ये लूजर्स मेंटालिटी है कि जो लोग आपको कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही सिलेक्शन हो जाता है और मैथमेटिक्स पे आप लोगों को उतना फोकस नहीं करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में ही स्कोर बढ़ाना चाहिए। ये सारी झूठी बातें हैं। अब कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ गया है, मैथमेटिक्स में अगर आपने एक डिसेंट स्कोर नहीं किया वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है। और जनरली होगा क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सब स्कोर करके लाएंगे। व्हाट विल गिव यू एन एज, आपको रैंकर क्या बनाएगा, वो है मैथमेटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2021 को मेरा जेईई एडवांस का पेपर हुआ था, जिसमें मैथ्स में रफली 2 से 3 सवाल सॉल्व ही कर पाया था। उसके बाद मेरे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ा और रफली 6 से 7 महीने बाद जून 2022 में मेरा जेईई मेंस का पेपर हुआ, जिसमें मैं 90 प्लस स्कोर कर रहा था मैथमेटिक्स में। और उसके 1-2 महीने बाद मेरा जेईई एडवांस का भी पेपर हुआ, जिसमें मेरे टोटल स्कोर से आधे नंबर, यानी सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे मैथ्स में ही आए। तो उन 6-7 महीनों में मैंने ऐसा क्या किया जिसने मुझे एक ड्रॉपर से एक टॉपर बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स, वो आज इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा, और जिससे लर्निंग लेके आप अपने प्रिपरेशन में भी इंप्लीमेंट करके एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बैक टू बेसिक्स। तो जैसे मेरी ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुई थी, मैंने अपने पेपर को एनालाइज किया जेईई एडवांस का कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की थी, और मुझे यह समझ में आया कि कई सारे क्वेश्चंस बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे। और क्योंकि जब भी मैं स्पेशली मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ता था, मैं फंडामेंटल्स को या तो अवॉइड कर लेता था, बेसिक डेरिवेशंस को स्किप कर देता था, और मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द मैटर होता था, यानी जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते थे जिससे जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जेईई मेंस के या इजी मीडियम लेवल के, बस उनको रट के चला जाता था और मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करता था। इससे हुआ ये कि मेरे को पता नहीं था कि ये सारे फॉर्मूलाज कब वैलिड रहते हैं, कब इनमें कुछ एक्सेप्शन आता है, तो हमें फंडामेंटल से चीज़ों को डिराइव करके सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते थे जिसमें जो हमारा डेरिवेशन जिस तरह से किया है उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्योंकि मैंने डेरिवेशन ही स्किप कर दिया था, मैं क्वेश्चन में पूरा ब्लैंक आउट ही कर गया था, क्वेश्चन से डर गया था। तो जब मेरा ड्रॉप ईयर शुरू हुआ, तो जिन जिन चैप्टर्स में मेरे को कन्फ्यूजन था या कॉन्फिडेंस कम था, उन सब की थ्योरी मैंने रिविजिट की, और उन सब में जो जो फॉर्मूलाज या जो जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उसको मैंने एक बार रिविजिट किया और उसका डेरिवेशन फंडामेंटल से समझा। अब मैं आप लोगों को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि जेईई एडवांस कैसे फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसको आप जनरली स्किप कर देते हैं। अब आप लोगों को कोई भी नंबर के स्क्वायर का मतलब तो पता ही होगा। उसका मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने ए स्क्वायर लिखा, तो उसका मतलब होता है ए टाइम्स ए। अब दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मतलब भी आप लोगों को शायद पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 2 टाइम्स 5, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 + 2 + 2 अप टू 5 टाइम्स। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 7 टाइम्स 5, तो इसको मैं कह सकता हूं 7 + 7 5 टाइम्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं a टाइम्स a, इसको मैं कह सकता हूं कि a + a अप टू a टाइम्स, राइट। तो ये मेरा फाउंडेशनल लेवल पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है। तो ऐसे सिमिलरली अगर मैं x स्क्वायर को लिख दूं x + x अप टू x टाइम्स। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑफ x स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा और दूसरी तरफ मैं dx ऑफ x + x अप टू x टाइम्स को डिफरेंशिएट करूंगा, तो इससे होगा क्या कि dx ऑफ x स्क्वायर जो है, इसमें मैं ddx ये फॉर्मूला लगा दूंगा कि ddx ऑफ x की पावर n जो होता है nx की पावर n-1 होता है, जहां पे n की वैल्यू 2 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ddx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो LHS में मैं 2x लिख दूंगा। RHS में क्या होगा आप देखिए, RHS में मैं लिख दूंगा 1 + 1 + 1 x टाइम्स के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि ddx ऑफ x जो है वो 1 होता है। ये सेम फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू 1 डाल दूं तो x की पावर 0 हो जाएगा और ये वहां पे 1 होगा, तो ये 1 होगा। तो इसको अगर मैं x टाइम्स ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 x टाइम्स अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, बेसिकली 1 × x आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब यहां पे आ गया x और यहां पे है 2x। सो
इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x तो हमने आर्बिट्ररली कुछ भी अज्यूम किया था, राइट। x तो कुछ भी हो सकता है, x तो वेरिएबल है, तो x x यहां से कट गया तो 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे तो मैथमेटिक्स ब्रेक हो गया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ, अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने जो भी किया ये सही किया है, यहां पे क्या हो गया है, क्योंकि आपने कभी फंडामेंटल्स पे ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने यहां पे लिखा ना, देखो यहां पे गलती मैंने ये की है कि जब मैंने एक्स स्क्वायर के बाद इसको डिफरेंशिएट किया ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। वाई? क्योंकि अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अप टू एक्स टाइम्स, तो दिस won't be a continuous function, this won't be continuous function। और डिफरेंशिएशन मैं तभी कर सकता हूं किसी एफ एक्स को, एज्यूमिंग एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कैसा, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। दूसरी जगह पे जब मैंने जी एक्स लिया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो ये डिफरेंशिएबल है, इसका ग्राफ भी मैं जानता हूं कि इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बट जब मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टाइम्स डालूंगा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह में 2.7 ले लूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 2.7 प्लस 2.7, 2.7 टाइम्स क्या होगा? 2.7 टाइम्स तो कुछ होगा ही नहीं ना। यहां पे x की जगह जो है ना, मैं बस इंटीजर डाल सकता हूं, तो x का जो डोमेन होगा, x इंटीजर है, तो x इसमें इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो ये एक्स स्क्वायर का जिस तरह से ग्राफ है ना, ऐसे नहीं होगा। यहां पे अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 टाइम्स ये यहां पे होगा। 2 ले लूं तो ऐसे करके यहां पे 2 स्क्वायर 4 यहां पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा ग्राफ। यहां पे ये सारे जो है ना, ये डॉटेड लाइन में कुछ नहीं होगा, ये इसको ट्रेस करेगा, ये यहां पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इस तरह से फंक्शन बनेगा। तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता मैं, ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता, तो इस स्टेप के बाद मैं यहां पे जा ही नहीं सकता हूं। तो ये एकदम फंडामेंटल की बात है। इन सारे बेसिक्स वगैरह को भी आपको ध्यान देना होगा कि डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे कर ही नहीं सकते। जी एडवांस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मैथसिस्टेंसी। अब क्या होता है, कई बार लोग ना इस तरह का अपना रूटीन बनाते हैं कि वो एक दिन फिजिक्स करेंगे, एक दिन केमिस्ट्री करेंगे, एक दिन मैथमेटिक्स करेंगे। इससे वीक में 2 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं। बट मेरा यह मानना है कि मैथमेटिक्स की, आप मैटर नहीं करता केमिस्ट्री और फिजिक्स आप रोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मैथमेटिक्स की रोज कम से कम 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। नो आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, बट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा था कि जब भी मैं रोज मैथमेटिक्स करता था ना, कंसिस्टेंसी के साथ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते, और उसके बाद कोई मॉक टेस्ट वगैरह देता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगता था मैथमेटिक्स। मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं जो है ना अटक गया, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं एकदम अपने ही दुनिया में चला गया। दिस इज नॉट ट्रू फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप 1 आध दिन छोड़ कर भी कर सकते हो, बट मैथमेटिक्स आपको रोज करना ही है। इट डज नॉट मैटर कि आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, आप इजी क्वेश्चंस भी लगाओ, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो, तो आपका ब्रेन जो है ना मैथमेटिक्स से सिंक्रोनाइजेशन में हो जाएगा, और एक उस तरह से आपका एप्टीट्यूड बनेगा कि आप उस तरह से सोच पाओगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ योर टाइम। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा था। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि रोज जो है ना, इररिस्पेक्टिव, आप इजी क्वेश्चन करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, मैथमेटिक्स तो आप करो ही रोज, कुछ ना कुछ। हाँ, अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि आपने थ्योरी देख लिया, किसी टीचर ने सॉल्व कर दिया या सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए। 1 घंटा आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स का, तो आपका ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन में रहता है। तो दिस इज मैथसिस्टेंसी। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, रिविजिटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग। कई बार लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करने हैं, इसका मतलब है कि बस प्रॉब्लम करो और आगे बढ़ते चलो। बट इससे ये होगा कि आपने जो जो मिस्टेक्स किया है, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, उनका अगर आपने एनालिसिस नहीं किया मैथमेटिक्स में, तो आपको उनमें जो नए पजल्स थे, नए ट्रिक्स थे, किस तरह से डेटा का मतलब नंबर का मैनिपुलेशन था, किस तरह से एल्गोरिथमिक तरीके से सॉल्व होता है उस टाइप के क्वेश्चंस, वो आपने जाना ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है, ये जनरली केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी ट्रू है, बट मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रू है कि आप अगर कोई भी अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस करते हो, तो उसको या तो आप मार्क कर लो
और टाइम एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिविजिट करो कि किस तरह से लैंग्वेज का फॉर्मुलेशन होता है। ये देखो कि तुमने एक तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या वो दूसरे तरह से भी सॉल्व हो सकता था, क्या उसमें कोई सेकेंडरी और ऑल्टरनेट अप्रोच था जिससे ज़्यादा जल्दी हो जाता क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस अगर आप करते रहोगे ना अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो फाइनल एग्जाम में जो है ना, क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें आप एक बार में ना 3-4 चीज़ें आपको क्लिक करती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मान लीजिए इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, अब आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसको इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास मल्टीपल यहाँ पे चॉइस है, या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, या तो आप कोई सब्स्टिट्यूशन का कुछ एलिमेंट देखो। आप सब्स्टिट्यूशन में है कि यार 3 तरह का मेरे को लग रहा है कि चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके कुछ आ सकता है ना। अब वो सब जल्दी जल्दी कैसे क्लिक करेगा, जब आप जो क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरह का टेक्निक तो वर्क नहीं करता, ऐसे टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी तो ज़्यादा जल्दी आपको मैथमेटिक्स में क्लिक करेगा और आप टाइम सेव कर पाओगे। विच मूव्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मैथमेटिक्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स का पेपर ही ऐसे बनता है कि वो 1 घंटे में जो आपको असाइन टाइम है नहीं हो सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होते हैं जो टीचर्स क्लास में देते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, वो सब आप अपने बैक ऑफ योर माइंड में रख सकते हैं। कुछ अपने ट्रिक्स आप बना सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको देखे देखे क्वेश्चंस हुए तो जैसे जेई मेंस वगैरह में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस के रिपीट होते हैं या जेई एडवांस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो सब आपको देखा देखा है तो आपको जल्दी चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। साथ ही साथ आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करें कि जब भी मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाऊं मैं 3, 4, 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा पर क्वेश्चन दूँ ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में अगर आप इतना टाइम देने लग गए तो आपका वो क्वेश्चन अगर आपने कर भी दिया ना तो एक्चुअली में आपका पेपर में घाटा हो गया, क्योंकि ओवरऑल आपके मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मैथमेटिक्स का, बट उसके कॉन्ट्ररी में केमिस्ट्री और फिजिक्स के हो सकते हैं कई इजी क्वेश्चंस 2-4 मिस हो जाएं। विच मूव्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिस्ट्री। अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो आपको केमिस्ट्री सुधारनी पड़ेगी और केमिस्ट्री को आपको फास्ट करना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं, है ना, या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, तो आप ये दोनों पोर्शंस में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या अप्रोच लग रहा है। और फिजिकल केमिस्ट्री को भी अगर आपने जल्दी जल्दी मास्टरी कर ली है तो इसमें आप टाइम सेव करके वो टाइम आप मैथमेटिक्स में लगा सकते हैं और मैथमेटिक्स में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। देखिए जनरली फिजिक्स का पेपर बना होता है कि रफली 1 घंटा लगी जाता है, बट केमिस्ट्री के पेपर में 30 मिनट से 40 मिनट में भी पेपर कराया जा सकता है। जनरली इन जेई मेंस तो ये बहुत ज़्यादा ट्रू है, जेई एडवांस में भी ये ट्रू है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट और अपने फाइनल पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज मैथ नेवर लाइज एंड सो शुड यू। अगर कई सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे और आप डिजर्व करते हैं ज़्यादा मार्क्स लाना, तो शायद आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं की है कि आपके उस तरह के मार्क्स आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। तो अपना हमेशा एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखें जितना आपका प्रिपरेशन लेवल है किसी भी मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में। मैथमेटिक्स में अगर आप ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे, जितने क्वेश्चंस की आपके करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है 1-1.5 घंटे में, उतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए तो अल्टीमेटली आपके नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। अब मैथ नेवर लाइज एंड सो शुड यू का यह भी मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि क्या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप सच में कुछ सीख के जा रहे हैं क्वेश्चन से, या आप ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स जो है एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये कोई ऑब्सक्योर सी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू लोगों ने निकाली है, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। तो इसको अगर आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स की चीज़ें। आज भी मेरे प्रिपरेशन को 2 साल हो गए हैं, बट जब भी मेरे को कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिखता है ना, मैं इररेजिस्टिबली वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है। तो उस तरह का आपको एलिमेंट अपने अंदर लाना है, आपको एंजॉय करना है। जब आपको एक्चुअली में मैथमेटिक्स की ब्यूटी के बारे में समझ में आएगा, आप एक्चुअली एंजॉय करने लग जाएंगे वो सारे पजल्स और वो सारे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, मैथमेटिक्स का आप डेप्थ समझ पाएंगे, तब जो भी मैंने आपको अभी सारे प्रीवियस टिप्स बताए हैं उनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, दे विल बी रेंडर्ड मीनिंगलेस। तो मेरा अल्टीमेट उद्देश्य यही है
कि मैं आप लोगों को अवगत करूं इस फैक्ट से कि मैथमेटिक्स जो है आउट ऑफ द ब्लू कोई ऑब्सक्योर सी चीज़ नहीं है, और आप उसको इस तरह से नहीं देखें कि हमें बस IIT JEE क्लियर करना है, मैं अपने एग्जामिनर को फूल करके मैथमेटिक्स की चीज़ें रट लूँगा, क्वेश्चंस रट के कर लूँगा बिना समझे। तो अगर आप अभी से ही मैथमेटिक्स एंजॉय करने लग जाएं तो फ्यूचर में आपका पाथ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा।